So hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arras from New Delhi, and I have the honor to interview Bhavesh Yadav. Bhavesh is a dropper to topper, right? And he has secured this year 628 marks out of 720 in NEET with a AIR of 288. He has taken it as a second attempt. इनके पहले attempt में 1,18,000 की rank थी, and right now he is standing tall with a rank of 288. Okay, so Bhavesh से कुछ questions हम पूछेंगे, and he will give a very honest, unbiased, unfiltered answers to all the questions that I'm going to ask. Okay, and so Bhavesh, over to you. Introduce yourself. Tell me about your parents. Tell me about yourself. Your which attempt it was. कितने marks आए? क्या breakdown था marks का? And then we'll move forward. I will ask you more questions. Okay. हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावेश यादव है और मैंने इस साल नीट दिया था। नीट में मेरे इस साल 628 मार्क्स हैं विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 288। फिजिक्स में मेरे थे 146, केमिस्ट्री में 160 एंड बायो में 322। मेरे पापा की एक मेडिकल शॉप है, मैं बानसूर से हूँ और बानसूर में ही पापा की मेडिकल शॉप है और मेरी मम्मी एक स्टाफ नर्स है बानसूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और Okay. मैंने अनअकैडमी Okay. ऑनलाइन से पढ़ाई की थी। Okay. Great. 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 So Unacademy primary source था तुम्हारे पढ़ाई का. Okay. This year. यस Online. Okay. So यार last year तुमने क्या resources use किए थे? Because this was your second attempt, right? तो फर्स्ट अटेम्प्ट यस में क्या तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? कोई भी एलन आकाश, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, कुछ भी लोकल प्राइवेट कोचिंग, ट्यूटर, ऐसा कुछ भी किया था? सर, मैंने 11th और 12th में सिर्फ स्कूलिंग की थी, कोई मैंने अच्छा, कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। वो स्कूल जाने वाला अच्छा बच्चा था. हाँ ठीक है. तो उस समय यार तुम्हारा कुछ ऐसा ड्रीम था कि यार एमबीबीएस करना है? उस समय कोई गोल था कि नीट देने का, कि उस समय कोई भी गोल डायरेक्टेड कुछ अप्रोच नहीं था तुम्हारा नीट को लेकर के? सर, अब पहले अटेम्प्ट में तो मैंने इतनी सीरियसली नहीं दिया था। पेरेंट्स का अच्छा. यही था कि 11th 12th तेरे को स्कूलिंग करनी है और ड्रॉप ईयर में हम तैयारी करवा देंगे और तू तब कर लेना। अच्छा, तो इतना भरोसा था मॉम डैड को कि कर लेगा बाद में, यस अभी जो है टेंशन नहीं लेते हैं, स्कूलिंग कराते हैं, ठीक है, अच्छे से. सो फर्स्ट अटेम्प्ट नॉन सीरियस अटेम्प्ट था. 1,18,000 की तुम्हारी रैंक बैठी थी. ओके. यस ओके. एंड फिर तुमने अपने ड्रॉप अटेम्प्ट में यू जॉइन ऑनलाइन अनअकैडमी. ओके. एंड देन यू प्रैक्टिस यस सर। क्वेश्चंस फ्रॉम टारगेट बैच, राइट? सो ये दो तुम्हारे यस प्राइमरी सोर्सेस थे. कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे टारगेट बैच से लमसम? 23,111। ओके, 23,000. एंड कितने टेस्ट दिए थे? 111 टेस्ट इंक्लूडिंग फुल सिलेबस एंड कस्टम टेस्ट, राइट? यस हाँ यस। ओके, ठीक है. तो इतने टेस्ट दिए थे. सो यार एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है, ये बताओ अनअकैडमी ऑनलाइन में तुम्हें तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन से थे? सर, टीचर मेरे फिजिक्स के टीचर हैं जिनका नाम है प्रतीक जैन सर। ओके. ही वाज रियली इंस्पिरेशन। ओके, सो आई नो हिम बिकॉज इंटर्नशिप में मेरी एक बार बात हो रही थी सर से. आई हैड कॉल्ड हिम अप एंड रात का समय था. आई रिमेंबर आई वाज पोस्टेड इन ओबीजीवाई इंटर्नशिप एंड आई वाज रोमिंग अराउंड इन द वार्ड एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम. एंड मैंने सर से मैं वही बात कर रहे थे, सर अब नीट का पेपर कैसा आने लगा है सर, मतलब उस लेवल का तो आ ही नहीं रहा. उस पॉइंट ऑफ टाइम में 2020 या 2023 में मेरी इनसे बात हुई थी. सो सर भी यही बोल रहे थे कि वो पूरा जेई मेन जेई एडवांस तक को भी टच करने की कोशिश करते हैं, तो स्क्रैच से एंड तक पढ़ाते हैं सर बच्चों को, ताकि बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर में जाए. कि कैसा भी पेपर आए ना, मतलब यॉर्कर आए, बाउंसर आए, उनका बच्चा ना सब कुछ अच्छे से संभाल लेगा, राइट? बट एंड इस साल वो प्रूव भी हो गया यार. तुम्हारे जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे आई बिलीव सर के, प्रतीक सर के, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा. ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फिजिक्स टीचर एंड ही बिलीव्स इन बिल्डिंग दैट कॉन्सेप्ट फॉर द किड्स, राइट? वो मेरे को समझ में आ रहा था समय जो मेरी बात हुई थी उनसे. ओके, तो तुमने उनका नाम लिया तो मेरे को ये एक एनेक्डोट याद आ गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट केमिस्ट्री एंड बायो में तुम्हें कौन से टीचर पसंद आए थे? जस्ट द नेम्स ऑफ द सर, टीचर. केमिस्ट्री मैंने 3 टीचर से पढ़ी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुभकरण चौधरी सर, फिजिकल केमिस्ट्री अजय कुमार मिश्रा सर, इनऑर्गेनिक ओके. केमिस्ट्री रमेश यादव सर, और ओके बायो सर. मैंने 2 टीचर से पढ़ी थी। ओके, कौन? जूलॉजी डॉक्टर अमित गुप्ता सर अच्छा. एंड बॉटनी प्रणव पंडरिक सर। ओके, सो ये दोनों टीचर्स का नाम तो मेरे को मालूम है. ये दे आर क्वाइट पॉपुलर एंड अकेडमी पे, एंड अमित सर एंड प्रणव सर, राइट? सो या मैसिव कांग्रेचुलेशंस टू यार, बहुत अच्छा तुमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है इस बार. एंड तुमने अब ये बता दिया कि तुम्हारी प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन जो लेक्चर्स नोट मेकिंग था, ये सब जो तुम्हारा ऑनलाइन अनअकैडमी था. एंड देन क्वेश्चंस के लिए यू यूज टारगेट बैच एंड टेस्टिंग के लिए भी यू यूज टारगेट बैच थर्डली. लाइक 23,000 क्वेश्चन है. कोई सिंसियर हार्ड वर्किंग बच्चा जो है किसी भी रिसोर्स से, कोई भी प्लेटफॉर्म से नहीं प्रैक्टिस करेगा अगर उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं दिख रही है, उसको उससे कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, तो कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा. सो टेल मी यार, तुम्हें क्या क्या एडवांटेजेस लगे टारगेट बैच के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त, राइट? कि तुम्हें ऑर्गेनाइज लगा, तुमने डीपीपी जनरेटर यूज किया, तुमने टेस्ट किस फॉर्मेट में देते थे, ऑनलाइन ही देते थे कि ऑफलाइन देते, ये सारी चीजें बताओ. पहले क्वेश्चन बैंक के बारे में बताओ, कैसा तुम्हें यूजफुल लगा? सर, क्वेश्चन बैंक में तो पहली बात मैंने शुरू में मैं सिर्फ बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। ठीक तो है. बायो में क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगे, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थे क्वेश्चन सारे और हाँ. काफी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। जो हम्म. कोचिंग की मॉड्यूल होती है क्वेश्चंस होते ही नहीं है प्रैक्टिस करने के सही लिए। बात है. तो तो यही यही हम मैं चाहते टारगेट थे में यार कि बताओ बताओ. तब तो मैं इसलिए टारगेट में से मैंने ज्वाइन किया था, मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड करा था। तो ओके. उसमें शुरू में तो बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, बाद में हम्म. मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ट्राई किया, तो फिजिक्स में भी मेरे को क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे ओके. और केमिस्ट्री में एंड मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके. ओके, सो और डीपीपी जनरेटर कभी यूज किया था? ये एक फीचर है जिसके थ्रू तुम वीक टॉपिक्स को अपने टारगेट कर सकते हो, या फिर जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना उसका उसी दिन तुम डीपीपी जनरेट करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन. सर, डीपीपी जनरेटर मैंने बहुत यूज किया था, मतलब अगर कोई भी। एक मिनट सर, पापा आ गए, क्या हो गया? फोन ले लो। हाँ
पापा आ गए थे, सॉरी। नॉट एन इशू, चलो कंटिन्यू। मतलब पीछे से शुरू कर सकते हैं, नहीं डीपीपी नहीं, लेट्स जनरेटर से। कंटिन्यू, वी विल अपलोड दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो सर डीपीपी जनरेटर मैंने बहुत यूज किया था टारगेट बैच में। हम्म कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी अगर टॉपिक हम क्लास में पढ़ते थे, तो मैं हम्म घर जाके डीपीपी, तो घर जाके मतलब घर पे ऑनलाइन ही पढ़ता था मैं, तो क्लास खत्म हम्म होते ही मैं उस टॉपिक से डीपीपी जनरेट कर लेता था। ओके। एंड चलो ये हो गया। अब टेस्ट, ये बताओ तुम टेस्ट ऑनलाइन देते हैं कि पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में ओएमआर बबल करते हुए स्टार्टिंग से करते हैं तुम टेस्टिंग? तो टेस्ट में पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में देता था, और ओएमआर भी मैं शुरू से, जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, टेस्ट शुरू किए थे, हम्म तब से मैं हम्म ओएमआर करता था साथ में। ओके ओके ग्रेट। एंड तुम्हारा फिर हॉबी क्या रहता है यार? क्योंकि देखो आई बिलीव 1 ईयर में जब तुम ड्रॉप लेते हो ना, देन यू हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कंप्लीट। एंड क्योंकि तुमने जैसे बोला कि यार तुम काइंड ऑफ तो जीरो लेवल पे थे फ्रॉम नीट कोर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि तुमने कभी नीट डेडिकेटेड प्रिपरेशन में कोचिंग तो की नहीं, तुमने तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से किया सब कुछ, राइट? सो उस लेवल पे पहुंचना जहां पे तुम्हारी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग हो, केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो, बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो, जो कि नीट 2025 के पेपर को हैंडल कर सकता है। तुम तो यूजुअली यार तुमने क्या किया, स्कूल की पढ़ाई की, राइट? स्कूल के लेवल पे प्रिपेयर किया, बोर्ड्स के लिए पढ़ा, उसके बाद 1 साल में इस लेवल पे पहुंचना, राइट? 1 साल भी नहीं यार, 9 मंथ्स के टाइम स्पैन में इस लेवल पे पहुंचना इज अ बिग डील। ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या बता सकते हो यार कि तुम्हारा लेजर एक्टिविटी क्या था, तुम कितना हॉबीज में टाइम देते, कितना पढ़ाई में मगन रहते, या पूरे दिन पढ़ाई करते, पढ़ाई में ही मजा आता, ये सारी चीजें बताओ। और पेपर कैसे देते तुम? पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में देते टेस्ट? सर हॉबी की तो मैं बात करूँ, हॉबी छूट गई थी हम्म, ड्रॉप ईयर में, तो टाइम नहीं मिलता था ठीक है। पढ़ाई से, था मतलब ज्यादा पढ़ाई में मजा आने लगा था। हम्म, और कभी भी अगर ऐसा बर्नआउट फील होता, तो मैं हम्म, पेरेंट्स से बात कर लेता था, हम 10-15 मिनट्स की वॉक पर चले जाते थे अच्छा पेरेंट्स के बढ़िया। साथ। ठीक है ठीक है। और ओके, टेस्ट में पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में देता हूँ शुरू से। शुरू से ही दे रहे थे, एंड में नहीं, मतलब स्टार्टिंग से वैसी हैबिट बना दी जो कि तुम्हें हेल्प करेगी फाइनल नीट के एग्जाम में। यस। हाँ चलो, यही दिस हैज बीन माय कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन विद द किड्स की स्टार्टिंग से ही यार, मतलब वो आदत डाल लो कि तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, वैसे ही तुम्हें हर पेपर उतनी सिंसियरिटी और ईमानदारी से देना है, उसके लिए वैसे ही प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। प्लीज कोशिश करोगे तभी तुम 80% 70% सिलेबस कवर करके जाओगे पेपर के लिए। कुछ रह जाएगा तो वो नेक्स्ट टाइम तुम इंप्रूव कर लोगे, राइट? ओके, यस सर। फैंटास्टिक यार। एंड कुछ ऐसा तुम्हें जो तुम्हें इंस्पायर करता हो, मोटिवेट करता हो थ्रू आउट योर दिस ड्रॉप ईयर, ऐसा कोई इंसान हो या कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो तुम्हें मोटिवेट या इंस्पायर करता हो? सर मोटिवेशन तो पेरेंट्स को देख के ही आता था। अच्छा, अगर पेरेंट्स खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कुछ क्यों ना करूं पेरेंट्स के लिए। सही बात, सही बात है, सही बात जी जान जा रहे हैं, पूरे दिन काम करते हैं अपने है। बच्चे हाँ के लिए, तो हाँ, मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। वाओ फिनोमिनल यार। तो आई थिंक ये दिस इज अ वेरी इमोशनल स्टेटमेंट, एंड आई कंप्लीटली रिलेट टू इट। मैं भी ऐसे ही देखता अपने पेरेंट्स को अपने समय जब मैं प्रिपेयर कर रहा था नीट और एम्स के लिए, मैं ऐसे ही देखता कि यार दिन रात एक करके वो लगे हुए हैं, मतलब दे आर लिविंग, वो अपनी लाइफ तो छोड़ ही दी है, कंप्लीटली बच्चों के लिए डिवोटेड है। ठीक है, वो वर्क पे जाते हैं सो दैट दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड, जिस ऑफ विच आई एम आल्सो पार्ट ऑफ। एंड घर चलाने के लिए वो काम कर रहे हैं, फिर रात को जग रहे हैं, अगर मेरे को कुछ खाना है तो वो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, राइट? तो वो भी एक तुम्हें कभी ना कभी वो मोटिवेशन देता है जब भी तुम लो फील कर रहे हो कि नहीं यार मैं खुद के लिए नहीं, तो अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज कर दो, तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड किक व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो। ओके। एंड कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा यार भावेश पूरे प्रिपरेशन जर्नी में? कभी ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, फिर कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जिसमें तुम्हें लगा कि नहीं यार किया जा सकता है, इट इज नॉट अ बिग डील, क्रैक किया जा सकता है 1 साल में अच्छे रैंक से? सर ये लॉन्ग जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, हम्म तो कभी कभार तो इतना डिमोटिवेशन फील होता था, हम्म। लेकिन सर वो पेरेंट्स में अभी बताया कि पेरेंट्स को देख के मोटिवेशन आता था। अच्छा सर तो अच्छा, इतना कुछ ज्यादा डिमोटिवेशन नहीं आया। ठीक है। सो आई थिंक यार काफी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है तुम्हारी। सो फिर से मैं समराइज कर दूं तो स्टूडेंट्स, भावेश was an online अनअकैडमी स्टूडेंट इन हिज सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट तो भाई ने अच्छे से कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, ठीक है, स्कूल गोइंग अच्छा था, स्वीट बच्चा था, एंड मम्मी पापा ने डिसाइड किया था ड्रॉप में अच्छे से पढ़ाई करेगा, अनअकैडमी ऑनलाइन ज्वाइन की एंड टारगेट बैच फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्वाइन किया। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन्होंने 20,000 प्लस क्वेश्चन लगाए, तो मतलब कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता होगा, डीपीपी जनरेट करता, एंड 100 प्लस टेस्ट दिए, तो इसमें कुछ कस्टम टेस्ट थे इसके 90 प्लस, एंड 30 इसके करीब फुल सिलेबस टेस्ट थे जो इसने टारगेट बैच के थ्रू पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में दिए थे। ओके, ब्रेक्स में वॉक पे चला जाता, पेरेंट के साथ बातें करता, एंड या so finally, I think he has done a very phenomenal job. He has done justice to the hard work that he has been doing for himself and the parents that his parents have been doing for him. Okay, and 628 की मार्क्स है इसका, एंड 288 का इसका रैंक है। आई होप तुम्हें दिल्ली का बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, एंड आई थिंक एम्स जोधपुर एंड इन दिस राजस्थान के टॉप मेडिकल कॉलेज तो आई थिंक तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो यार आई फील दिस, ये जो मेडिकल जर्नी है ना यार, दिस इज द स्टार्ट ऑफ इट। दिस जो व्हाइट कोट मोमेंट जो तुमने अर्न किया राइट नाउ, इट माइट फील लाइक अ क्राउन, but it will, slowly you will realize that it is a more of a responsibility. The commitment, the dedication it requires for years to become a good doctor, वो चीज का idea when once you get into MBBS second third year तुम्हें लगने लग जाता है, but obviously this is going to be a very purposeful and meaningful journey, and doctory as a profession is more than a profession, it is not just a simple profession, and you will realize that over time. Starting, I know a lot of people want to get into it because of the name, fame, and money that they want to make.
राइट, बट ओवर टाइम खुद ही वो लोग जो हार्ड वर्किंग होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं प्रोफेशन में, ऑनेस्ट और ऑनेस्टली और ईमानदारी के साथ इसमें मेहनत करते हैं, आई थिंक वो क्लियर कट एक विनर की तरह दिख रहे होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में माइट भी वो बच्चा जो अच्छा बोल रहा है, जो अच्छा दिख रहा है, टॉल है, हैंडसम है, उस टाइप के लोग तुम्हें शाइन करते हुए दिखेंगे, बट डॉक्टरी एक ऐसी प्रोफेशन है ना जहाँ पे आपका लैंग्वेज, आपका लुक्स, आपका हाइट, आपका स्टेचर, वो सब कुछ नहीं मैटर करता। बहुत ही हार्ड वर्क डिमांड करने वाला एक प्रोफेशन है, जो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हैं यहाँ पे एंड बीच बीच में स्मार्ट वर्क करते हैं, दे ओवरटेक आउटशाइन अदर पीपल इन द प्रोफेशन, राइट? सो ऑल द बेस्ट भावेश, and I hope you see me as a senior who will guide you during your MBBS as well as your PG preparation journey in the future, like I have been able to do it through Target Batch in your NEET UG preparation. Okay, so final words, Bhavesh, for the kids who are watching you. क्या बोलना चाहोगे, स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं फॉर नीट 2026? सर जूनियर्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। हम्म। हम्म। और टेस्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है कि मेरी बहुत क्या क्या इंपॉर्टेंट। गलती हुई, हम्म। वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। ठीक है, ठीक है। सो चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम्हें कोई और टॉपिक पे भावेश के साथ वीडियो चाहिए तो। ओके, ऑल द बेस्ट।